मंगत राय कवि महोदय हुए हैं। उन्होंने जो 12 भावना विस्तार पूर्वक लिखी है उसकी चर्चा आप सबके बीच में करेंगे। प्रारंभ करते हैं, अपनी अपनी पुस्तक में मिलान करें। बंदों सिरि अरिहंत पद बीतराग विज्ञान, वरुण 12 भावना जग जीवन हित जान। देखो, बंदो सिरि अरहंत पद, अरहंतों के पद की वंदना करता हूँ। हम और आप सभी नमोकार के पहले पद में अरहंत परमेष्टि हैं। उन सभी अरहंतों की हम सभी भावपूर्वक वंदना कर रहे हैं। बीतराग विज्ञान, संसार के ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है, भौतिक जड़ विज्ञान की बात नहीं है, बीतरागता के विज्ञान की बात है, आत्मा के विज्ञान की बात है। पदार्थ के विज्ञान की बात नहीं करना, परमार्थ के विज्ञान की बात करना। जड़ के विज्ञान की बात नहीं करना, जीवन के विज्ञान की बात करनी है। परमार्थ और जीवन से जुड़ा हुआ जो विज्ञान होता है उसे बीतराग विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बीतराग विज्ञान कहा जाता है। तो बंदो सिरि अरहंत पद बीतराग विज्ञान, वरुणु 12 भावना जग जीवन हित जान। हित जान किसका? जग का हित जान करके और जीवन का हित जान करके। ऐसी 12 भावनाएं हैं जिसमें अपना तो भला होता ही होता है, संसार का भी भला होता है। जैन श्रावकाचार में गृहस्थों के लिए जितने नियम बतलाए गए हैं, जितने भी नियम बतलाए गए हैं, जैन श्रावकाचार में गृहस्थों के लिए जितने भी नियम बतलाए गए हैं, उन सारे नियमों के पालन से पालन करने वाले का भला तो होता ही होता है, जो पालन नहीं कर रहे हैं उनका भी भला होता है। अहिंसा का व्रत बताया, पालन करने का भला वाले का भला होगा, और यदि हम अहिंसा व्रत का पालन करेंगे तो जो पालन नहीं भी कर पा रहे हैं उन जीवों का भी भला होता है। ब्रह्मचर्य अपना भी भला है और सभी का भी भला है। अपरिग्रह अपना भी भला है और जरूरतमंद किसी व्यक्ति के लिए जो हमने छोड़ रखा है, जैसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस वस्तु से जरूरतमंद का भी भला हो जाएगा। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म ये कहता है कि ज्यादा हो तुम्हारे पास तो धर्म के दरबार में देकर के चले जाओ, और जरूरत हो तुम्हारे लिए तो धर्म के दरबार से कुछ लेकर के चले जाओ। क्या कहता है हमारा धर्म? क्या कहता है हमारा धर्म का दरबार? ज्यादा हो तुम्हारे पास तो दे करके चले जाओ, किसी के काम आएगा। और यदि यहां पर रखा हुआ है, कोई दे करके चला गया और जरूरत है तुम्हारे लिए, तो आकर के तुम ले करके चले जाओ, क्योंकि जरूरतमंद के लिए ही संग्रह किया जाता है। संग्रह क्यों किया जाता है? उसका सदुपयोग हो, इसके लिए ही संग्रह किया जाता है। तो धर्म का दरबार ऐसा ही दरबार है जिससे अपना भला तो होता ही होता है, दूसरे का भी भला होता है। वरुणु 12 भावना, किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर? लिखने वाला क्या कर रहे हैं? वरुणु कथन करूं किसका? 12 भावना का। 12 नाम है, उन सब में भावना जुड़ी हुई है। बार बार चिंतन, बार बार विचार किया जाता है।
बार बार किए जाने वाले चिंतन विचार को भावना कहते हैं अथवा अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। जग जीवन हित जान, जग का और अपने जीवन का हित जान करके इन 12 भावनाओं को भाना आप सभी प्रारंभ करें। भूमिका के रूप में लिखा जा रहा है 12 भावनाओं की, ये पूर्व पीठिका है, पूर्व भूमिका है। क्या विषय आ रहा है? कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। एक पंक्ति पर विचार करो, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना। कहाँ गए चक्री, बाकी लोगों को छोड़ो, उन चक्रवर्तियों को याद करो जो कहां गए, संसार में आए थे, मनुष्य गति प्राप्त की थी, नर पर्याय को पाया था, उन्होंने अपनी उम्र बिताई, नियोग पूर्वक उन्होंने सारे कार्य किए। चक्रवर्तियों का कथानक पढ़ो, उनके वैभव पर विचार करो, उनके पुण्य के ठाट बाट को देखो, तब समझ में आएगा कि चक्रवर्ती ये 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन 4 अक्षरों के इस शब्द में कितना सारा पुण्य का वैभव भरा हुआ है। 9 निधियां, 14 रतन, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। चक्रवर्ती बनता कौन है? हमें बना दो, हमें बना दो, हमें लाइन लगा लो है? कंट्रोल से कोई राशन कार्ड से सामान बटरा के हमें दे दो, हमारा आधार कार्ड हमें दे दो, हमारा कार्ड है? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बना दो चक्रवर्ती। अरे तुम्हें चक्रवर्ती बना भी देंगे और पुण्य नहीं होगा तो तुम कुर्सी पर बैठ के भी ऐसे ऐसे हिलोगे, क्योंकि बैठने की क्षमता ही नहीं है। और चक्रवर्ती होगा तो बिना सिंहासन के भी पत्थर पर भी बैठेगा तो सिंहासन के समान बैठेगा, क्योंकि उसका योग है। बिना योग्यता के सिंहासन पर बिठाल दो तो थर थर कांपता है सामने वाले को देख करके, भैया हमें आता जाता तो कुछ है ही नहीं, काय को बिठाल दिया तुमने। और योग्यता वाला हो तो सड़क पर, मैदान में, खेत में भी हो तो वो भी मिट्टी का ढेर बना करके सिंहासन बना लेता है। मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर ही बैठूंगा। हाँ, नियोग होते हैं। चक्रवर्तियों का वैभव, कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 चक्रवर्ती। कितने लंबे अंतराल में, काल में, संपूर्ण चतुर्थ काल के काल में केवल 12 चक्रवर्ती ही होते हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं, बाकी सबकी संख्या फिक्स है। चौथा काल कितना लंबा है? कितना लंबा है? पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल 42,000 बरस कम कर दो तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। कोड़ा कोड़ी, करोड़ में करोड़ का गुणा करो। और सागर, सागर लगा है, सागर। आप कहोगे महाराज जी हमें सागर की पूरी जानकारी है, यहां से 65 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है कि ज्यादा है? कितना है? 65 ही है ना महाराज, हमें पूरी जानकारी है, 65 किलोमीटर है। और सागर में ये कलेक्टर साहब है, वो ये हैं, वो हैं, इतनी समाज है, इतने मंदिर हैं। आपसे पूछें तो आप सागर की पूरी जानकारी दे दो, क्योंकि ढेर सारे रिश्तेदार तुम्हारे भरे हैं। लेकिन शास्त्र के सागर के बारे में पूछेंगे, महाराज हमें पता नहीं है, महाराज हमें पता नहीं है। महाराजियों के नाम के साथ सागर क्यों लगा दिया गया? इसलिए कि जैसे समुद्र अमाप होता है, और छोर का पता नहीं पड़ता है, गहराई का कोई पता नहीं लगा पाता है,
और बेशकीमती रत्न सागर के गर्भ में भरे हुए रहते हैं। रत्न छिपे हुए रहते हैं। सागर को रत्नाकर कहा जाता है और रत्नाकर कभी मुख से नहीं कहता कि हमारे अंदर रत्न छुपे हैं। अपने मुख से कहने लगे कि हमारे अंदर रत्न छुपे हैं तो उसकी कमी मानी जाएगी। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। समुद्र कहता नहीं कि हमारे अंदर भंडार छिपा है, वो तो पहचानने वाले की नजर है कि जो पानी के अंदर का भी पता लगा ले और प्राणी के अंदर का भी पता लगा ले। पानी के अंदर का भी पता लगा ले और प्राणी के अंदर भी क्या चल रहा है, फेस रीडिंग कर लेते हैं ज्ञानी गुरु। हाँ, चेहरे को देख करके वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यही तो उनके ज्ञान का खजाना है। आप किसी गुरु को देखोगे बाहर से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनकी तपस्या के बल से वो चेहरे को देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि व्यक्ति प्रसन्नता का भाव लेकर के आ रहा है, कि दुख से परेशान होकर के आ रहा है। उसके कहने के बाद करुणा से आशीर्वाद दें, उसमें क्या खासियत है। उसके मनोभावों को समझ करके ही गुरु उसे सुखी करने का आशीर्वाद दे दे, वही तो गुरु माने जाते हैं। कोई आकर के अपनी परेशानी बताए और फिर महाराज आशीर्वाद दें, इसमें क्या विशेषता है। सामने वाला अपनी परेशानी बता ना पाए और हम अंदाज लगा करके ये व्यक्ति किसी तरह से परेशान है और उसे करुणा का आशीर्वाद दे दें, उसे प्रेम से संबोधित कर दें, उसे प्रोत्साहित कर दें। यही तो ज्ञानी गुरुओं की खासियत होती है। चेहरे को देख करके पहचान जाते हैं कौन तनाव में है, कौन विकल्पों में है, किसके पास पारिवारिक उलझन हो सकती है, कौन व्यापार धंधे में परेशान हो सकता है, किसके लिए क्या अड़ंगे हैं, अड़चने हैं, और कौन प्रसन्नता से भर करके आया है, इसको कितना फायदा हो गया है, इसको कितना घाटा नुकसान हो गया है, ये कुछ देने के भाव से आया है, ये कुछ पाने के भाव से आया है। इतना अंदाज लगा करके चेहरे के हाव भाव देख करके ज्ञानी गुरु समझ जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं पड़े कि गुरु ने कब आशीर्वाद दे दिया और उसका काम बन जाता है। तब उसे मालूम होता है अरे ये तो महाराज जी के आशीर्वाद का प्रभाव है। चक्रवर्तियों को कोई चिंता नहीं होती, दुकान नहीं खोलते, वो रोजी रोटी के लिए किसानी आदि नहीं करते। चक्रवर्तियों का वैभव अपार है, उनके पुण्य से ठाट बाट मिलता है। लेकिन वह भी उस पर्याय में, ठाट बाट में अपना अपना रास्ता तलाशते हैं, परमार्थ भी पकड़ लेते हैं और कोई कोई चक्रवर्ती परमार्थ नहीं भी पकड़ पाते हैं। 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मुनि बन करके मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती मुनि बन करके स्वर्ग गए और 2 चक्रवर्ती मुनि नहीं बने। असंयम की तीव्रता, विषयों की आसक्ति उनकी बनी रही, सो मर करके नरक गए। 2 नरक गए, 2 स्वर्ग गए और 8 मोक्ष गए। 12 चक्रवर्ती पूरे हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कहाँ गए चक्री, हमने तो बता दिया पूरा पूरा तो बता दिया। 8 मोक्ष चले गए, 2 स्वर्ग में है और 2 नरक में चले गए, पूरी 12 भावना हो गई। कहाँ गए चक्री, लेकिन विचार तो करो, ये गए तो ये तो अंत में, लेकिन उसके पहले कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। अरे भरत ही खंड नहीं जीता, मिलेच्छ खंडों को भी जीत करके आते हैं। 5 मिलेच्छ खंड भी जीतते हैं और 1 आर्यखंड भी जीतते हैं, यानी मिलेच्छ और आर्यखंड सब भरत खंड में है। जिन जीता भरत खंड, पूरा का पूरा भरत खंड जीत लिया। उस भरत खंड में 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। मिलेच्छ खंड कौन होता है?
मनुष्य नर नारी तो होते हैं, उनका परिवार भी होता है, राजा की व्यवस्था भी है, प्रजा की व्यवस्था भी है, खेती बाड़ी भी है, दुकान धंधा भी है, लेकिन म्लेच्छ उन्हें कहा गया। क्यों कहा गया म्लेच्छ? यह सब तो है, संसार को बढ़ाने के सब साधन हैं, लेकिन संसार को घटाने का कोई साधन नहीं है, इसका नाम म्लेच्छ है। संसार को बढ़ाने के साधन है, 5 पाप हैं, 5 पापों की पूर्ति के साधन है, राज्य व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है, लेकिन संसार को घटाने के परमार्थ के साधन वहां नहीं है। वहां मंदिर नहीं है, वहां मूर्तियां नहीं है, वहां जिनवानी नहीं है, वहां तीर्थ क्षेत्र नहीं है, वहां मुनियों का विहार नहीं है, वहां के जीवों के परिणामों में सम्यक दर्शन का भाव नहीं आ पाता है। अभव्य है सभी, ऐसा नहीं, भव्य होते हुए भी म्लेच्छ खंड में है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका नहीं बनती, इसलिए म्लेच्छ है। हम आर्य खंड में है, संसार के बढ़ाने के भी साधन हैं और संसार के घटाने के भी साधन हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय के साथ आर्य खंड का महत्व है। आर्य खंड वो कहलाता है जहाँ पर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव आदि होते हैं, सलाका पुरुष, महापुरुष होते हैं, निर्ग्रंथ मुनि, आचार्य, उपाध्याय का विहार होता है, रिद्धिधारी मुनि होते हैं, केवली श्रुत केवली होते हैं। उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को आर्यखंड कहा जाता है। तो कहाँ गए चक्री? सबको पता है कहाँ गए। जब वे भी चले गए जिन्होंने जिन जीता भरतखंड सारा, अब पूरा का पूरा भरतखंड जीत गए, फिर अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमने जीता है, हम राजा हैं, हम चक्रवर्ती हैं, नहीं नहीं तुम्हारा समय हो गया, हम जाएंगे ही नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, आयु कर्म तुम्हारा परिवर्तन कराता ही है। बीजा समाप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, यदि बिना बीजा के आगे की यात्रा करोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, हाँ, जेल खाने में डाल देंगे। आयु कर्म जब तक है तब तक रुके हैं, और आयु कर्म पूर्ण हुआ तो बस फिर दूसरी गति में जाना ही है।